नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आदित्य। दोस्तों, मैंने अभी पिछली वीडियो बनाई थी और उसमें जो महामारी हमारे देश पर चल रही है, जो वायरस के प्रकोप में हमारा देश और हर व्यक्ति आज घुटन का एहसास कर रहा है। लॉकडाउन की स्थिति लगी हुई है, लोग अपने अपने घरों में बंद हैं, व्यापारिक गतिविधियां ठप हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको उस विषय में बहुत वृहद नॉलेज दी थी। जब मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड करा था उस समय लॉकडाउन भी नहीं लगा नहीं था, परंतु मैंने फिर भी उसको आज सुनिएगा कि उसमें कई बातें ऐसी बोली थी। बहुत ही 2 वीडियो मैं बना चुका हूँ, मेरे फेसबुक पर दोनों वीडियो पड़ी हैं। पहली वीडियो शायद मैंने 25 अप्रैल को बनाई थी, फिर उसके बाद 4 या 6 तारीख को मैंने एक और वीडियो बनाई, डेट मुझे पूरी तरह याद नहीं। पहली वीडियो में मैंने जो बनाई थी उसमें ये कहा था कि अभी ये कोरोना ख़त्म नहीं होगा। हाँ, उस समय प्रकोप बहुत भयानक फैला हुआ था पूरे देश में, पूरे भारत के अंदर ही नहीं बल्कि हर स्टेट में बहुत बुरी हालत थी। और उत्तर प्रदेश और शहर लखनऊ हमारा जो है वहाँ पर भी बहुत बुरी हालत थी। लगभग 6,500 मरीज प्रतिदिन निकल रहे थे। उत्तर प्रदेश में भी वही बहुत बुरी हालत थी, देश में बहुत बुरी हालत चल रही थी। तब मैंने ये बोला था कि 1 मई के बाद से कम होना शुरू होंगे, 6 मई के बाद से और ज़्यादा गिरावटें आएंगी और मरीजों की संख्या घटेगी। जबकि कई वैज्ञानिक शोध करने वालों की आ रहा था कि मई में अभी दूसरी लहर और ज़्यादा बढ़ेगी, बल्कि तीसरी लहर के बारे में भी लोग कह रहे थे। जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी तो मैंने कहा था नहीं, मई के महीने में ये घटेगा, किसी भी तरह से घटेगा, मगर घटेगा। खैर, लॉकडाउन लगा और आप देख ही रहे होंगे केसेस घटना शुरू हो गए। उसी वीडियो में मैंने ये भी कहा था ये घटेगा जरूर, परंतु मृत्यु का प्रतिशत अभी कम नहीं होगा। आप देख रहे होंगे मृत्यु प्रतिशत अभी भी कम नहीं है। दूसरी वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि 15 तारीख तक भारत को विदेशों से बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, लाभ मिलेगा। और आपने देखा भी होगा कि 15 तारीख तक विदेश से भारत देश को अच्छा लाभ मिला, अच्छा सहयोग मिला। और 15 के बाद उस सहयोग में कमी आना शुरू हो जाएगी और भारत के अंदर चूँकि केसेस ही इतने कम होने लगेंगे कि भारत को दूसरे देश का सहयोग लेने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। तो ये स्थिति भी आप अभी देख ही रहे होंगे। अब मैं आगे की स्थिति के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ मित्रों। 15 मई के बाद से सूर्य और राहु एक साथ हो रहे हैं और भारत की कुंडली में लगन भाव में सूर्य और राहु का संगम हो रहा है। 4 ग्रह एक साथ बैठ रहे हैं। भारत देश की वृष राशि है, वृष राशि में 4 ग्रह एक साथ बैठे रहेंगे। सूर्य, राहु, बुध और शुक्र, ये 4 ग्रह एक ही स्थान पर बैठ के चतुर्ग्रही योग बना रहे हैं। अब इन 4 ग्रहों का एक साथ बैठना ये क्या करेगा? फिलहाल केसेस तो कम करेगा ही करेगा, परंतु सूर्य और राहु, मैंने अगर मेरी वीडियो सुनेगा, मैंने कहा था सूर्य और राहु एक साथ बैठ रहे हैं और सूर्य और राहु का बैठने से एक ग्रहण दोष भी बन रहा है। और उसके बारे में बोला था कि मैं आगे वीडियो में रिकॉर्ड करूंगा, वही मैं आपको थोड़ा प्रकाश डाल रहा हूँ कि सूर्य और राहु के ग्रहण से अब हमारे देश में कोरोना की महामारी का प्रतिशत तो कम होगा, परंतु कुछ अन्य वायरस भी सामने आएंगे। विशेष रूप से वो वायरस जो आंखों पे असर डाले। देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों। ज्योतिष को आप गणना, मैं बताता हूँ कि ये गणना है और गणना के आधार पर ही
ज्योतिष को समझना उचित होगा। ये कोई कोरी कहानी नहीं है। सूर्य रोशनी का कारक है। अब आप सोच लीजिए, सूर्य रोशनी का कारक है, प्रकाश का कारक है। और रोशनी और प्रकाश हमें कहाँ से मिलती है? हमारी आंखों से। अगर हम आंख बंद कर ले तो अंधेरा हो जाता है, और आंख खोल दें तो उजाला हो जाता है। सूर्य प्रकाश का कारक है, और राहु महामारी और वायरस का कारक है। अब सूर्य और राहु का ये जो मिलन हुआ है, ये रोशनी पर ग्रहण लगेगी, मतलब आंखों पे ग्रहण लगेगा। ये वायरस प्रकाश के माध्यम से आया, इसका संबंध हमारे नेत्रों से है। तो अभी कम से कम 15 जून तक ये जो ब्लैक फंगस नाम का संक्रमण फैल रहा है, ये और बढ़ेगा और गति लेगा। इस पर अंकुश लगाना अति आवश्यक है। 15 जून तक इसके केसेस भारत देश में बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, और इससे काफ़ी नुकसान भी होगा। मित्रों, मैंने बोला था कि 2 जून को मंगल का परिवर्तन होने वाला है, और मंगल मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में चले जाएंगे। अर्थात मंगल वृष राशि के द्वितीय स्थान, मतलब भारत देश के द्वितीय स्थान, अब द्वितीय स्थान से भारत धन स्थान भी है और द्वितीय स्थान मारक स्थान भी है। मारक स्थान पर सौग्रही बुध बैठे हुए थे। मारक स्थान पर सौग्रही नहीं, मारक स्थान पर मंगल बैठे हुए थे। अब मारक स्थान पर जो मंगल बैठे थे, जब वो हटेंगे, और मारक स्थान पर बैठने के बाद वो अष्टम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहे थे, मृत्यु स्थान को। तो मानी बात है, मृत्यु दर भारत में बढ़ ही हुई थी। अब भारत में मृत्यु दर पर जो कंट्रोल होगा, वो 2 जून के बाद से मुझे होता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। पर स्थितियां आप कहें बहुत ही सामान्य हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मंगल कर्क राशि अपनी नीच राशि में पहुंच रहा है। और कर्क राशि भारत देश की तृतीय स्थान अर्थात पराक्रम स्थान पर है। मंगल का कर्क राशि में पहुंचना कुछ उत्पात की स्थितियां दिखा रहा है। देश में कोई आंतरिक युद्ध या बाह्य युद्ध के भी संभावनाएं दिख रही हैं। बाढ़, भूकंप, तूफान, इस तरह की भी प्राकृतिक आपदाओं का अंदेशा दिखलाई पड़ रहा है। व्यापारिक गतिविधियों के बारे में मैं बता दूं, आप लोग बड़ा चिंतित हैं। लोगों के व्यापार बंद हैं। वास्तविकता में चिंता का विषय भी है, दुख का विषय भी है। कैसे लोगों के घरों में रोजी रोटी चल रही होगी, कैसे उन लोगों का पालन पोषण हो रहा होगा जो सुबह कमाते थे और रात में खाते थे। मित्रों, 28 तारीख को, 26 मई को बुध ग्रह का परिवर्तन हुआ, और बुध ग्रह मिथुन राशि अपनी सौग्रही राशि में जाएंगे। 26 तारीख के बाद व्यापार में खुलेगा। देश के अंदर अलग अलग राज्यों में जो लॉकडाउन लगा है, वहाँ पर नरमी बरती जाएगी, और कुछ व्यापारिक गतिविधियाँ प्रारंभ होना शुरू हो जाएंगी। तकरीबन 2 जून 3 जून तक ये व्यापारिक गतिविधियां प्रारंभ रहेंगी, परंतु 3 जून के बाद बुध फिर से वक्री हो रहा है मिथुन राशि में ही, तो व्यापारिक गतिविधियां तो चलेंगी, पर चूंकि वक्री हो रहे हैं बुध यहाँ पर, और वो भी 7 जुलाई तक के लिए वक्री हो रहे हैं,
इसलिए 7 जुलाई तक काफ़ी गवर्नमेंट की जो रूलिंग्स होंगी, नियम होंगे, उनके अनुरूप से ही व्यापारिक गतिविधियां चलेंगी। अब उसमें आप तो जानते ही हैं गाइडलाइन आती है। अब वो गाइडलाइन कुछ भी आ सकती है कि ये दुकान इतने बजे से इतने बजे खुलेगी, या ये दुकान ऐसा होगा, या इसमें इतना लोग सम्मिलित होंगे, इसमें ये होगा, इसकी टाइमिंग है। तो इस तरह की गाइडलाइनों का जब 2-3 तारीख से 3 जून के बाद इस तरह की गाइडलाइन अलग अलग स्टेट में ऐसी आ जाएगी कि व्यापारिक गतियाँ वक्री हो रहा है, तो एक तरफ मिथुन राशि में सौरही हो रहे हैं और दूसरी तरफ वक्री भी हो रहा है। व्यापार लगेगा हाँ बहुत बढ़िया, मगर उस पर अंकुश भी रहेगा। 7 जुलाई तक यह स्थिति बनी रहेगी और 7 जुलाई के बाद से दोस्तों व्यापारिक गतिविधियों में बहुत तीव्रता आएगी और रोज जो भी दुकानें और ये सारी चीज़ें, हम लोगों का बाज़ार में जाना, मार्केट में जाना, शॉपिंग करना, जो स्थितियां पूर्व में बनी थी आज 2-3 महीने पहले, जनवरी और फरवरी माह में हम लोगों को लगता था कि हम लोग कोरोना के साथ साथ रह तो कोरोना के साथ रहे हैं, मास्क पहन के रह रहे हैं, मगर रेस्टोरेंट में जा भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, घूम भी रहे हैं, टहल भी रहे हैं, पिक्चर भी देख रहे हैं, पार्कों में भी जा रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं। शादी ब्याह में भी 300, 400, 500 लोगों की गैदरिंग शुरू हो गई थी। तो वो स्थितियाँ 7 जुलाई के बाद से होती हुई दिखलाई पड़ रही है दोस्तों। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।